दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 2 के मशीन कंपोनेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पिन के बारे में जानते हैं। पिन एक छोटा बेलनाकार या शंक्वाकार कॉनिकल धातु का टुकड़ा होता है जो दो या अधिक पार्ट्स को जोड़ने, पकड़ने या उनकी रोटेशन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि पिन हमारा एक बेलनाकार या शंक्वाकार टुकड़ा होता है जो दो या अधिक पार्ट्स को जोड़ता है, जो रोटेशन को कंट्रोल या फिर दो पार्ट्स को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ पिन ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द जॉइंट टू बी मेड बाय द पिन। पिन का जॉइंट के प्रकृति के आधार पर पिन को निम्नलिखित दो प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। क्विक रिलीज पिन, सेमी परमानेंट पिन। क्विक रिलीज पिन, इसे टी हैंडल पिन फास्टनर भी कहा जाता है। यह किसी होल में आसानी से लगाया या हटाया जा सकता है तथा यह होल में आसानी से फिट भी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है बार क्लैंप, हैंडल। ये रहा हमारा हैंडल, इसका पूरा स्ट्रक्चर। फिर हम आते हैं सेमी परमानेंट पिन। इसके द्वारा बनाया गया जॉइंट आसानी से नहीं खुलता, यानी कि एक बार जॉइंट बन गया तो उसे खोलने में दिक्कत होती है। वे सभी जो असेंबल तथा हैमरिंग के द्वारा जुड़ा होता है उसे सेमी परमानेंट जॉइंट कहते हैं। वे सभी पार्ट्स जो असेंबल तथा हैमरिंग के द्वारा जुड़ा होता है उसे सेमी परमानेंट जॉइंट कहते हैं तथा इसे सेमी परमानेंट पिन फास्टनर बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जाम्पल है हमारा एक्सेल यानी कि धुरी और व्हील, टायर या पहिया। अब आते हैं रेडियल लॉकिंग पिन। ये पिन्स ऐसे पार्ट्स को जोड़ने और जोड़े रखने में कार्य करती हैं जो वाइब्रेशन लोड और इम्पैक्ट लोड के अधीन होता है। यानी कि ये ऐसे पार्ट्स को जोड़ती है जिसमें वाइब्रेशन और इम्पैक्ट होता है, इम्पैक्ट का प्रभाव होता है। इसका प्रयोग बहुत सुलभ और सरल है तथा इसे निम्नलिखित दो प्रकार से विभाजित करते हैं: स्लॉटेड पिन, स्प्रिंग पिन। अब आते हैं स्लॉटेड पिन। स्लॉटेड पिन समान आंतरिक परिधि का स्लॉट कट होता है। यानी कि स्लॉटेड पिन का आंतरिक परिधि जो उसका वक्र होता है उसकी परिधि समान होता है। जब इस पिन को किसी होल में इंसर्ट तथा हैमर किया जाता है तो इसका इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। इस पिन को जब होल में इंसर्ट यानी लगाया जाता है और उसे हथौड़े की मदद से ठोका जाता है तो उसका प्रत्यास्थ डिफॉर्मेशन होता है और यह होल को मजबूती से पकड़ लेता है। ये रहा हमारा स्लॉटेड पिन का स्ट्रक्चर।
अब आते हैं दूसरा स्प्रिंग पिन। स्प्रिंग पिन त्रिज्यी संपीड़ित होता है, यानी कि स्प्रिंग पिन रेडियली कंप्रेस्ड होता है। जब होल में लगाकर हैमर द्वारा ठोकते हैं तो यह होल को रिजिडिटी प्रदान करता है, यानी कि जब इसे होल में लगाकर हथौड़े की मदद से ठोकते हैं तो यह दृढ़ता से होल को पकड़ लेता है। अब आते हैं मशीन पिन। मशीन पिन आकार और आवश्यकता के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। पहला डॉवेल पिन, दूसरा टेपर पिन, तीसरा क्लेविस पिन और चौथा कोटर पिन। इसे क्वार्टर पिन भी बोलते हैं। आते हैं डॉवेल पिन। यह सिलिंड्रिकल आकार के होते हैं। ये हार्ड और ग्राउंडेड होते हैं। यह हमारा बेलनाकार होता है और कठोर और ग्राउंडेड होता है। इसका प्रयोग दो पार्ट्स को परिशुद्ध यानी एक्यूरेट अलाइनमेंट में जोड़ने के लिए किया जाता है तथा इसका प्रयोग दो पार्ट्स को एक्यूरेट और अलाइनमेंट तथा सापेक्षिक स्थिति में जोड़ने के लिए किया जाता है। ये स्टैंडर्ड प्रकार के अवेलेबल होते हैं, यानी इनका मार्केट में मानक रूप में मिलता है। इसके एग्जाम्पल हैं बोल्ट, जॉइंट। इसका स्ट्रक्चर ये है। अब आते हैं दूसरा टेपर पिन। यह पिन एक ऐसे स्टैंडर्ड टेपर बॉडी का बना होता है जिसका एक अंत पॉइंट होता है जो कि बड़ा होता है तथा दूसरा अंत पॉइंट छोटा होता है। इसके छोटे वाले एंड पॉइंट को होल में लगाकर हैमरिंग द्वारा दबाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्रैंक एंड एक्सल, मतलब धुरी या मोड़। साइकिल की जो धुरी होती है, एक्सल मीन्स धुरी, क्रैंक मीन्स यानी कि साइकिल की जो धुरी या मोड़ होती है उसमें प्रयोग किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर हमारा ये रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? तब